हेलो हेलो। तारीख है 16 अक्टूबर 2025। दिन है गुरुवार। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। आज की पूरी खबरें, आपको भारत की खबरें, विश्व की खबरें पर नजर डालते हैं। आप लोग इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के ऑल के निशान पर क्लिक करेंगे। ये जरूरी है आप लोगों का। और सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे। गुरुवार को कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है आज। और देखिए, जो सुबह 10:37 तक रहेगी, वही नक्षत्र जो है अश्लेषा रहेगा भाई। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग देख सकते हो, कहीं भी अगर जा रहे हैं तो जरूर देखें पंचांग को। देखिए पूरी खबरें देंगे। सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल टीच वाले हौसला को सब्सक्राइब करेंगे। फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करें, हमसे कनेक्ट रहना। देखो इस तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। ये काम सारे लोग करें भाई। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर करें। और टेलीग्राम को फॉलो करें। आज का इतिहास में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के निर्देश पर 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल का विभाजन हुआ था भाई, हमारे देश बंगाल का। और 1968 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही 16 अक्टूबर को के दिन ही भाई तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखो, इजराइल संग हमास ने कर दिया खेल, बंधकों से मैच नहीं हुई डेड बॉडी, फिर भड़केगी जंग भाई। या देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के फीस प्लान के तहत हमास ने जो डेड बॉडी इजराइल को सौंपी, उनमें से एक बंधकों से मैच नहीं हो रही है। हमास ने यह जानबूझकर किया या नहीं, ये तो अभी साफ नहीं हो सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इस जंग फिर से बढ़ सकती है भाई। देख सकते हो, अब दिल्ली में चला सकेंगे ग्रीन पटाखे। दिवाली से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी अनुमति भाई। देख सकते हैं पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली दिल्ली एनसीआर में केवल जो है प्रमाणित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कोर्ट ने पर्यावरण सुरक्षा और आबादी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस को पेट्रोलिंग टीम गठित करने का निर्देश भी दिया। भाई मैं तो कहता हूं पूरे देश में यह लागू हो जाए, पटाखों को लेकर के नियम, समझ रहे हो। यहां देखो, पाकिस्तान ने फिर अफगानिस्तान में किया एयर स्ट्राइक, बॉर्डर पर बढ़ी है जंग, अब तक 21 की मौत। बुधवार को स्पिन बुलडग में हुए हमले के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें इलाके से जो है उठता घना धुआं दिखाई दे रहा है। इससे दोनों देशों के बॉर्डर पर संघर्ष बढ़ गया। दोनों पक्षों के कुल हताहतों की संख्या जो है 21 हो चुकी है भाई। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें आ रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के। आप लोग सारे लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। लाइक हमका मोटिवेशनल होता है, ये जरूर करेंगे। चाइना का अमेरिका पर पलटवार, अमेरिका शेयर बाजार में कोहराम के संकेत। बिटकॉइन का भी धड़ाम हुआ है भाई। अमेरिका और चाइना के बीच व्यापार तनाव बढ़ गया है। चाइना ने अमेरिका शिपिंग पर पलटवार किया। इससे भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आ गई है। बिटकॉइन का भी 3% से ज्यादा गिरा है भाई। देख सकते हो, बता रहे थे ना आप लोगों को कि शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी नुकसान हो सकता है। समझ पा रहे हो। भारत के इस राज्य में हिंदी फिल्मों और गानों पर रोक की तैयारी, बिल ला सकती है सरकार भाई। देख सकते हो, मार्च में एमके स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट में रुपये की चिन्ह को बदलने का फैसला किया है। सरकार इस फैसले को लेकर के जमकर विवाद हुआ था। तब डीएमके ने कहा कि यह तमिल भाषा के प्रचार के लिए किया गया था भाई। देख सकते हो क्या इतनी बड़ी अपडेट यहाँ पर। देखो, इतिहास रचने की तैयारी में चांदी है, तू 2.40 लाख के पार जाएगी कीमत, ब्रोकरेज का अनुमान है भाई। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत बड़ी अपडेट है। MOFSL का कहना है कि चांदी इस समय एक ऐतिहासिक जो है पुनर्मूल्यांकन के गुजर रही है। रिपोर्ट बता रही है कि औद्योगिक उपयोग की मांग को लगातार बढ़ रही है, जबकि आपूर्ति कई सालों से यहाँ पर हो रही है। और देखिए, यूपी में आसान होगा आधार कार्ड बनाना और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना। सीएम योगी ने दिए नए निर्देश भाई इसी को लेकर के। तो भाई यूपी से आ रही है खबरें, यूपी के सभी 75 जिलों में अब आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा और आसान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत के सचिवालयों में आधार केंद्र खोलने को कहा है। इससे ग्रामीणों को सुविधा के साथ पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। तो ये अपडेट है, निकल कर आ रही है। और देखो, फिर बस में आग कैसे सड़क पर चिताओं का कारण बन रही है। ये जुगाड़ वाली बस है भाई। देख सकते हो कितनी
बड़ी अपडेट है। राजस्थान के जैसलमेर की चलती बस में आग लग गई और कई लोग बस में जिंदा जल गए। इससे पहले भी बस में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है भाई, देख सकते हो दुर्घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना देखने को मिल रही है यहाँ पर भाई। देखो इससे सीखे है दुर्घटना से इस तरह। और देखो बरेली में 40 मकानों पर लगे हैं निशान भाई, चल सकता है बुलडोजर। देख सकते हो बरेली में नगर निगम के तलब और स्कूल की जमीन पर बने 40 मकानों पर नोटिस जो है चपका दिए गए हैं, जिसमें से 15 दिन में मकान खाली करने की मोहलत दी गई है। इस अवधि में अगर कब्जा खाली नहीं होता है तो दिवाली के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। इससे इन मकानों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है भाई। तो ये अपडेट निकल कर आ रही है। आप लोग सारे लोग फेसबुक इंस्टा फॉलो करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमें मोटिवेशनल बढ़ाए। देखो हमसे कनेक्ट रहना है, फेसबुक इंस्टा को फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, जरूरी है। देखो पश्चिम बंगाल जो है क्लर्कशिप में 2023 भर्ती के पहले चरण में यहाँ पर अपडेट है, देख सकते हो पश्चिम बंगाल में आयोग ने क्लर्कशिप भाग 1 परीक्षा 2023 के नतीजे जारी कर दिए। कुल 89,821 उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में जो है सफल हो चुके हैं भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रारंभिक परीक्षा फर्स्ट चरण पास कर लिया। और देखो एनडीए एनए में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंक जारी कर दिए गए। अब ऐसे डाउनलोड करें अपनी मार्कशीट भाई। तो देख सकते हो एनडीए को लेकर के अपडेट है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। देखो आप लोग फॉर्म भरे तो इस अपडेट को देख सकते हो। और देखो संघ लोक सेवा आयोग ने एनडीए के आए एनए फर्स्ट 2025 में सफल उम्मीदवारों के अंक प्रकाशित कर दिए। जिन भी उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक परीक्षा पास की है, ये आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी मार्कशीट को कर पाओगे। देखो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में निकली है असिस्टेंट फोरमैन की 543 नौकरियां, आज से करें आवेदन भाई। देखो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड के असिस्टेंट फोरमैन के 543 पदों पर भर्ती के आधिकारिक सूचना जारी है। आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो, वेबसाइट भी हमने स्क्रीन पर दे दिया है, ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर तक है, समझ पा रहे हो। इसके बाद फिर आप आवेदन नहीं कर पाओगे, ये डेट दिया गया है। और देखो असम में सीधी भर्ती परीक्षाएं ग्रेड 4 के नतीजे घोषित, डाउनलोड करें आप लोग, स्कोर कार्ड को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो भाई। यहाँ पर अपडेट है, असम के राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षा ने एडीआरई ग्रेड 4 परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं, समझ पा रहे हो। तो ये है असम के राज्य स्तरीय आयोग का द्वारा। तो ये बहुत बड़ा अपने स्कोर कार्ड को अब देख पाओगे। तो भाई जो भी है उम्मीदवार भरे हैं वो जाके देख सकते हो। आप देखें आरएसएस 2023 आरएएस के साक्षात्कार संपन्न हो गया, आज रिजल्ट घोषित होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देख सकते हो 972 के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति होगी। यहाँ पर इंटरव्यू पूरी कर ली गई है इसका, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने, समझ रहे हो। तो इसके द्वारा हो गया है। तो आप लोग जो भी है आप देखिए, यहाँ पर आप लोग ज्वाइन करेंगे जिन्होंने भी किया है। आप लोग सारे लोग भाई मोटिवेशनल करें, हमें आगे बढ़ाएं, कमेंट जरूर करें। देखिए बिहार इंटर लेवल भर्ती के लिए आवेदन शुरू है, 23,175 पदों पर होगा चयन, 12वीं पास कर सकते हो पंजीकरण। देखो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने द्वितीय इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए कुल 23,175 पदों पर चयन किया जाएगा। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। आप लोग फेसबुक और इंस्टा को फॉलो करेंगे, देखो इस तरीके से लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और फेसबुक इंस्टा को फॉलो करें, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। हमसे कनेक्ट रहना है तो फेसबुक और इंस्टा पर ही आपको जानकारी मिल पाएगी, हमसे किसी तरह से आपको चेक करना है। तो देखो बैंक की गिरवी जमीन का एनएचआई से हड़पा मुआवजा लगाया, 1.5 करोड़ का चुना भाई। देख सकते हो एक व्यक्ति पर बैंक में गिरवी रखी जमीन के लिए एनएचएआई से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा हड़पने का आरोप है। बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच से पता चला आरोपी ने जाली दस्तावेज जमा करके एक एनएचआई अधिकारियों के साथ मिली भगत करके यहां पर किया है भाई। बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो 2 सीटों और 45 मिनट की मीटिंग में बीजेपी जदयू की लिस्ट आउट होने के बाद शाह और कुशवाहा के बीच क्या बात हुई है। देखो यहाँ पर लोजपा नेता उपेंद्र कुशवाहा महुआ और दिनारा सीट बंटवारे से नाराज होकर अमित शाह से मिले हैं। 45 मिनट की बैठक के बाद कुशवाहा ने कहा एनडीए में सब ठीक है। उन्होंने सीटों के विवादों पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देने की बात कही है। पहले कुशवाहा ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं कहा था भाई। देखो रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत भारतीय खिलाड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए हैं। जाने कब है पहला मैच भाई। देखो दिल्ली हवाई अड्डे पर देखे गए हैं खिलाड़ियों में कप्तान
शुभम गिल, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सब थे। और देखो भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टीम में मिलाया हाथ। सामने आई है तस्वीरें भाई। मैच देखो 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। यह दृश्य खास इसलिए था क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों देशों के खिलाड़ियों के बीच ऐसा कोई दृश्य देखने को नहीं मिला था भाई, इसलिए। और देखो जाल पहले बिछाया और एफआईआर में बाद में दर्ज की गई। कोर्ट में बोले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को लेकर के, देख सकते हो रेवंत रेड्डी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा 2015 के नकदी के बदले वोट मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से जाल बिछाने का योजना पूरी तरीके से गिर करानी थी, क्योंकि यह बिना किसी मतलब की अपडेट का था। देखो भारतीय इंडोनेशिया नौसेना का समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में गरजी दोनों देशों की सेना भाई, देख सकते हो यहाँ पर समुद्र शक्ति 2025 के तहत भारत इंडोनेशिया नौसेना का समुद्र और हवा में युद्धाभ्यास चल रहा था। विशाखापट्टनम में दोनों देशों की नौसेनाओं की ओर से अपना दम दिखाया जा रहा था भाई। तो यहाँ पर यह है। और देखिए 19 से 23 अक्टूबर के बीच 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। इसी हफ्ते निपटा ले जरूरी काम भाई। देखो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के अपडेट है। गोरखपुर में अगले सप्ताह त्योहारों के चलते बैंक के कई काम बंद रहेंगे। 19 से 23 अक्टूबर के बीच दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और रविवार के कारण बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। इस दौरान ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं के लिए केवल 21 अक्टूबर का दिन होगा भाई, देख सकते हो। तो आप लोग करा लें अपडेट अपना। और बिक रही है इस बड़े बैंक की हिस्सेदारी, शेयर पर टूट पड़े हैं निवेशक, 5 साल के हाई भाव पर है भाई। और देखो ये दूसरा दिन है जब प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक के शेयर में तेजी दिखी गई। बता रहे हैं कि इस बैंक में यूई के दूसरे सबसे बड़े लेंडर एमिरेट्स एनडीबी बैंक बड़ी हिस्सेदारी देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक का मुनाफा घटकर 5090 करोड़, जानिए नतीजों से जुड़ी। देखो भाई नुकसान तो हर चीज में होता है, समझ रहे हो। अब एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड करो, इंश्योरेंस करो, कब इंश्योरेंस कंपनी चला जाएगा कोई गारंटी नहीं है। बैंक की नेट इंश्योरेंस इनकम एनआईएल की उम्मीद से बेहतर रही है, 13,744 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है क्योंकि बैंक का ग्रॉस एनपीए और गेट एनपीए में यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन है। और देखो छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करेगी सरकार, और ये हो ही भी रहा है। और इस लिस्ट में कौन कौन बैंक शामिल है देखिए। सबसे छोटे बैंक कई सरकारी बैंकों की जगह कुछ बड़े सरकारी बैंक चाहती है कि फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के लिहाज से जरूरी हो, और बड़े बैंक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की जरूरतों को पूरी कर सकेंगे भाई। तो यह बहुत सारे बैंक को देखो मर्जर किया गया, और अभी जो बाकी बैंक प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे उसे किया जाएगा। और देश में और भी कम हो जाएंगे सरकारी बैंक। फाइनेंशियल ईयर 27 तक जो है 27 तक मर्जर के एक और राउंड की तैयारी है सरकार का। और इससे पहले भी 2017 से लेकर के 2000 के बीच में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया। इसके बाद सरकारी बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है। सरकार पब्लिक सेक्टर में बहुत बैलेंस शीट वाले बड़े मजबूत बैंक बनाकर उनको ऑपरेशंस के सुधार करना चाहती है भाई। सोचो 10 बैंकों में से अब 4 बैंकों में कर दिया गया था। और देखो इस भारतीय बैंक पर है दुबई के शेख की नजर, गोली की रफ्तार से भागा शेयर भाई, 15,000 करोड़ में हो सकती है डील भाई, देख सकते हो। शेयर बाजार में आरबीएल बैंक का कल का स्टॉक बनकर उभरा। यूएई के बैंकिंग दिग्गज एमिरेट्स की एनडीबी द्वारा 91% हिस्सेदारी खरीदने को खबर स्टॉक में जबरदस्त जान फूंक दी है। यह डील भारतीय बैंकिंग सेक्टर के, देखते हो